हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिए थे पिछले वीडियो में। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक हम दे देंगे, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज 2 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। ठीक है, अगर एक बिंदु से अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर हम कॉपी में आपको दिखा देते हैं इस तरह से। देखिए, ये एक बिंदु है। इस बिंदु से हम लोग बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं। देखिए, ये एक रेखा खींचे, इस तरह से एक रेखा खींचे, इस तरह से एक रेखा खींचे, इस तरह से एक रेखा खींचे। तो देखिए, प्रत्येक बिंदु से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं। और ये जो रेखा है, ठीक है, ये हम लोग क्या है, समीकरण है एक। ये हम लोग का एक समीकरण बन के आता है। ये जो रेखा है ये हम लोग का क्या बन के आता है, समीकरण बन के आता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग समझे कि एक बिंदु से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत रेखा हम लोग खींच सकते हैं। यानी कि एक बिंदु से हम लोग अनंत समीकरण बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने बोला है। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट लिखेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे x और इसको हम लोग मान लेंगे y। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखिए इस तरह से, हल में लिखिए बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाएं। कैसे, सबसे पहले यहाँ पर 1 दीजिए, 1 नंबर दीजिए। अगर यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई को अगर जोड़ दें, x के जगह में हम 2 रखते हैं और y की जगह में 14 रखते हैं, तो क्या होगा बताइए। अगर x और y को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कैसे आया 16 जी, यहाँ पर आप समझ में नहीं है किस तरह से आप यहाँ पर 16 लिख दिए। देखिए, x का जो वैल्यू है वो हम लोग का कितना है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है, 14 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 16। तो ये हम लोग का एक समीकरण बन गया। जहाँ पर बराबर देते हैं वहाँ पर हम लोग क्या बन जाता है, एक समीकरण बन जाता है। तो ये एक हम लोग का समीकरण होगा ना। अब देखिए दूसरा समीकरण, अगर हम लोग x घटा y करें, कोई दिक्कत। x से अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, -12 आएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले x का वैल्यू 2 है और यहाँ पर माइनस है, माइनस, और y का वैल्यू 14 है। अब 14 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। अब देखिए, हम लोग 14 में से 2 को घटा रहे हैं और यहाँ पर 14 में यहाँ पर आगे में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया है। अब इसके बाद देखिए, तीसरा समीकरण हम लोग बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, 2 को बोला है, आप या तो इसको लिख सकते हैं हम, और एक को बना के दिखा दे रहे आपको। अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखें, जैसे 7x, ठीक है, 7x माइनस वाई, ये हम लिखते हैं और इक्वल टू यहाँ पर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 कैसे आया, यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है और x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और y का वैल्यू कितना रखेंगे, 14 रखेंगे, इक्वल टू 0। 7 और 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14 और -14 और यहाँ पर 0। तो घटाएंगे तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल आ गया ना। तो ये भी हम लोग का एक समीकरण बन सकता है। या तो आप इसको लिखिए या तो इसको लिखिए या तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए, इस प्रकार की अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, उसके बाद लिखिए, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। क्योंकि एक बिंदु से अनेक या तो अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये जो हम बनाए और ये जो रफ किए, इसको आपको नहीं बनाना है। ये जो हम लिखे इसको बस आपको लिख देना है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इस तरह से हम लोग 2 को समीकरण बना सकते हैं। आप तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए या तो इसको लिख सकते हैं, किसी को भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ में। 3 नंबर का क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है
यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करना है। इसमें बनाना कैसे है, देखिए ये हम लोग का 3 जो x है ये हम लोग का y है। अब x की जगह में 3 बैठाना और y की जगह में 4 बैठाना और a का जो वैल्यू है वो हम लोग को निकालना है। चलिए फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखिए दोस्तों, सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को लिखिए। क्या है क्वेश्चन, 3y = ax + 7 है। हम लोग का a का वैल्यू निकालना है। हम लोग x इक्वल टू कितना है 3 रख रहे हैं और y इक्वल टू 4। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3y के जगह में हम लोग क्या रखेंगे 4 = a और x के जगह में हम लोग 3 से गुना कर देंगे +7। कोई दिक्कत नहीं ना। y के जगह में हम लोग y का वैल्यू रखें 4 और x के जगह में हम लोग x का वैल्यू रखें कितना 3। अब गुना करेंगे, देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 12, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 है +7। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए ये +7 है, इधर जाएगा क्या होगा -7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3a। 12 में से 7 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5 = 3a। अब 3a को इधर कर देंगे और 5 हो गया इधर। अब a को हम लोग क्या करेंगे, अकेला करेंगे क्योंकि a का वैल्यू निकालना तो यहाँ पर 5 और ये इसके साथ गुना में है तो नीचे जाएगा भागा हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना निकला 5/3। बस यही आंसर। समझ में आया तीसरा नंबर का। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर समझ में आ गया। a का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 5/3। अब 4 नंबर को सॉल्व करने वाले। देखिए एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर किराया 8 रुपया है, ठीक है। पहले किलोमीटर किराया कितना है 8 रुपया है और आगे देखिए उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक नगर बोल रहा है, सबसे पहले टैक्सी का किराया, ठीक है। मान लीजिए कोई नगर है, इस तरह से ये कोई नगर है, ठीक है, नगर यानी कि सिटी है। फिर ठीक है, और सिटी में क्या है, ये रोड है और ये मान लीजिए टैक्सी है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये कोई सिटी है और ये एक टैक्सी है और यहाँ पर हम आपको समझाएं ये जो टैक्सी है अगर यहाँ से इस नगर से लेकर 1 किलोमीटर अगर चलता है, ठीक है, चल के यानी कि जाता है तो कितना रुपया लगता है 8 रुपया लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो टैक्सी वाला है, ठीक है, ये टैक्सी वाला क्या बोलता है, अगर हम इस 1 किलोमीटर से अगर आगे लेते हैं, ठीक है, अगर 5 किलोमीटर हम लोग का जाना है डिस्टेंस, यहाँ तक हम लोग को पहुँचना है, अगर यहाँ से अगर आगे लेते हैं तो प्रति किलोमीटर हम लोग को 5-5 रुपया देना होगा। यानी कि देखिए 2 किलोमीटर में हम लोग को 5 रुपया देना पड़ेगा, इसमें भी हम लोग को 5 रुपया और इसमें भी 5 रुपया और इसमें भी हम लोग को 5 रुपया, यानी कि प्रति किलोमीटर में हम लोग को 5-5 रुपया करके देना होगा। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चले 1 किलोमीटर, ठीक है, तो 8 रुपया देना होगा। लेकिन इससे अगर हम लोग को अगर आगे जाना है तो प्रति किलोमीटर जितना दूर जाना है प्रति किलोमीटर हम लोग को 5 रुपया देना होगा। चाहे आप 10 किलोमीटर जाइए, आप 50 किलोमीटर जाइए, लेकिन आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, टैक्सी वाला को 5 रुपया। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर हम लोग का 5 किलोमीटर था, क्या था दोस्तों 5 किलोमीटर था, ठीक है। 5 किलोमीटर अगर हम लोग 1 किलोमीटर अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को कितना पैसा देना पड़ता है, 8 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर तो हम लोग चल लिए, तो बचा क्या 5 - 1 यानी कि 4 किलोमीटर हम लोग का बच रहा है। अब 4 किलोमीटर हम लोग को जाना है, लेकिन टैक्सी वाला बोल रहा है कि प्रति किलोमीटर के लिए वो कितना पैसा लेगा, वो 5 रुपया करके लेगा। ये समझ में आया। 5 किलोमीटर टोटल जाना है, उसमें से 1 किलोमीटर हम लोग चल दिए और 1 किलोमीटर जाने में वो 8 रुपया लेता है, ठीक है। अगर इससे 1 किलोमीटर से अगर ज़्यादा हम लोग को इस तरह से चलना है, ठीक है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अगर ज़्यादा चलना है तो वो क्या करता है बताइए, ठीक है। ज़्यादा चलना है तो वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना पैसा लेता है, 5 रुपया करके लेता है। तो हम लोग को 4 किलोमीटर चलना है, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद देखिए अगर हम 5 की जगह में यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में
x किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर। अगर 5 की जगह में हम क्या करते हैं, x किलोमीटर लिख देते हैं। क्या कर लिखते हैं, 5 किलोमीटर की जगह में x किलोमीटर अगर हम लोग को जाना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर अगर हम लोग जाएंगे, 1 किलोमीटर, तो हम लोग कितना पैसा देना पड़ेगा टैक्सी वाला को, 8 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बचा क्या, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 5 - 1 किए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, x - 1 कर देंगे, ठीक है। और x - 1 किलोमीटर जाने के लिए हम लोग को कितना पैसा देना पड़ेगा, 5 रुपये करके देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे आगे जाना है तो इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या इक्वेशन बैठता है, देखिए सबसे पहले किस तरह का, ये 8 लिखेंगे, प्लस उसके बाद ये जो 5 है, 5 को लिखेंगे, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे x - 1, ठीक है। और इक्वल टू टोटल हम लोग किराया है y किराया, तो ये हम लोग का समीकरण बन के आता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको ये करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा लिखिए। पहले 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना लग रहा था, 8 रुपये लग रहा था। पहले जब 1 किलोमीटर हम लोग जा रहे थे यहाँ से सिटी से, तो यहाँ पर हम लोग कितना पैसा लग रहा था, 8 रुपये करके लग रहा था, तो 8 लिखें। अब आगे हम लोग को प्रति किलोमीटर अगर हम लोग को टैक्सी को आगे बढ़ाना है तो हम लोग को कितना रुपया लग रहा है, 5 रुपया। जैसे यहाँ पर देखिए 8 किलोमीटर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो 8 रुपया लगा। फिर इससे अगर हम लोग को आगे जाना है प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम लोग को कितना कितना पैसा लगेगा, 5 रुपया करके लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 रुपया लिखे। कुल दूरी हम लोग को x किलोमीटर बुक में ही दे दिया गया है और कुल किराया हम लोग को y रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक समीकरण यहाँ पर समीकरण बन गया है, यहाँ पर x + 5x - y = y, ये समीकरण बन गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पर प्रश्न अनुसार समीकरण क्या था हम लोग का, 8 था प्लस 5x - 1 = क्या था, y था। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 8 इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 5x, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 5 = y। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आएगा यहाँ पर 3 प्लस 5x = 4। समझ में आया। 8 में से 5 को क्या किए, घटाएं, क्योंकि यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो चर वाला पार्टी इसको हम लोग इधर बुलाएंगे, यानी कि इधर हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 5x, ये इधर आएगा -y और बचा क्या, +3 = 0, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया एक समीकरण। क्या बना, समीकरण। और इसी समीकरण के हिसाब से हम लोग को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखिए फिर अब हम लोग को इस तरह से ये जो बॉक्स है यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और यहाँ पर x का भी y का भी वैल्यू रख के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कभी x का वैल्यू 0 रखेंगे, कभी y का वैल्यू 0 रख के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर में 5x - y + 3 = 0, ठीक है। अब इसके बाद x का वैल्यू जब हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 × 0 - y + 3 = 0। इसको इसके साथ गुना करेंगे, 0 आ जाएगा, -y + 3 = 0। अब यहाँ पर बचा क्या, -3। अब +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, y = कितना निकला, 3 निकला। जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 लिखेंगे। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 बैठाएंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले दूसरा नंबर लिखिए और यहाँ पर लिखिए 5x - y + 3 = 0। अब y का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 5 उसके बाद x, 5x - y का वैल्यू क्या है, 0 + 3 = 0। अब इसके बाद यहाँ पर 5x + 3 = 0 हो जाएगा। इसके बाद 5x और ये 3 इधर जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस था इधर आया माइनस हो गया। अब इसके बाद x = -3, अब 5 क्या होगा, नीचे चल जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 0.6 आएगा समथिंग,
इस तरह से आएगा। ये हम लोग जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रैखिक समीकरण बनाएंगे तब इसका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना है देखिए, -3/5 कितना आया, 0 3 -3/5 और 0। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। रैखिक समीकरण कार्तीय तल में इसका क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरह से आपको बना लेना है। और यहाँ पर 0 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4 आपको इस तरह से बना लेना है। ठीक है, हम लोग का बॉक्स में क्या देखे थे, हम लोग खोजना है पहले 0 और 3 खोजना है। तो देखिए एक्स जो लाइन है, एक्स लाइन में हम लोग को 0 और वाई लाइन में हम लोग को 3 खोजना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो एक्स लाइन है यहाँ पर 0 है जी, और हम लोग को क्या खोजना है, 3 खोजना है, खाली 3 +3 यानी कि यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या मिल रहा है बताइए, 0 और 3 यहाँ पर हम लोग को क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0, 3 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए 0 और 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 और 3 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए दूसरा में 0 और -3 और 5, ध्यान से देखिए यहाँ पर जब हम लोग 3 को 5 से डिवाइड किए तो यहाँ पर 0.6 आया था। तो यहाँ पर काम देगा, यहाँ पर हम लोग 3 -3/5 तो दर्शा नहीं सकते, -3/5, तो हम लोग इसको डिवाइड किए तो हम लोग क्या है, -0.6 आया। तो 0.6 कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ से लेकर इसी के बीच में हम लोग क्या आएगा बताइए, 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो स्थान है हम लोग को क्या आया बताइए, -3/2 और 0। ठीक है, ये -3/2 और 0 ये जगह में है। तो ये वाला लाइन को इसके साथ क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। दोस्तों अपनी कॉपी में इसको बनाइए और इसको क्या कर दीजिए, मैच कर दीजिए एक दूसरे से। चलिए इस तरह से देखिए, इस तरह से मैच कर दिए। मैच करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिख देना है, इसको 5x - y + 3 = 0 ये लिख देना है। समझ में आ गया। ठीक है, ये हम लोग को -3/2 और 0 और ये 0,3 ये समझ में आ गया आप लोग को। सॉरी यहाँ पर -3/5 है, -3/5 है, -3/5। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर 5 नंबर में हम लोग को जांच करना है। निम्नलिखित आलेख से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ पर हम लोग को समीकरण दिया हुआ है, इसमें से कौन सा समीकरण है जो कंफर्म यहाँ पर फिट बैठता है, उसके बारे में यहाँ से एक को हम लोग को सेलेक्ट करना है। किस तरह से इसको सॉल्व करना है हम बताते हैं। देखिए ये जो 4.6 है, आकृति 4.6 ये आकृति है। ठीक है, और 4.7 का ये आकृति, ये आकृति के माध्यम से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम आपको हिंट्स देके बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट समीकरण है, ठीक है, फर्स्ट समीकरण है यहाँ पर y = x। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे दोस्तों। जांच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको भी इसी करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है यहाँ पर सबसे पहले -1 और 1, -1 और 1, यहाँ पर ध्यान से देखिए -1 और 1 दिया हुआ है। ये जो -1 है ये x है और ये 1 है ये y है। अब x के जगह में क्या लिखेंगे बताइए, x के जगह में -1 और y के जगह में 1 लिखेंगे। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है। दोस्तों ये जो समीकरण है इस बिंदु पर फिट नहीं बैठ रहा है, यानी कि -1 और 1 का जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण हम लोग क्या है कि x + y = 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम लोग -1 बैठाएंगे और y का वैल्यू 1 बैठा रहे हैं, तो माइनस प्लस क्या होगा 0। तो देख रहे हैं इधर भी 0 और इधर भी 0। हाँ, यहाँ पर हम लोग का ये जो समीकरण है दूसरा नंबर में फिट बैठ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे का। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बताते हैं कॉपी में। तो दोस्तों सबसे पहले लिखिए हल। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखिए जांच करने पर रेखा का समीकरण x + y = 0 ये हम लोग का फिट बैठ रहा है।
जब हम लोग यहाँ पर -1 और 1 को पुट किए हैं तो ये इक्वल नहीं हुआ। जब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट किए तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वल। इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। तो हम लोग जांच करने पर x + y = 0 निकला। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद लिखिए जांच, ठीक है, जांच। अब हम लोग आधा जांच किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट जांच करेंगे दोस्तों। किस तरह से, देखिए सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर x + y, ठीक है, पहला नंबर में लिखेंगे x + y। अब हम लोग = 0 लिखेंगे। सबसे पहले इसको लेंगे -1 और 1 को, तो यहाँ पर हम लोग का x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, सॉरी x का वैल्यू -1 होगा और y का वैल्यू क्या होगा बताइए, 1 होगा। अब x के जगह में हम लोग -1 रखेंगे और y के जगह में 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x के जगह में हम लोग लिखेंगे -1 प्लस y के जगह में 1 रखेंगे = 0। माइनस प्लस माइनस होगा, इधर 0 और इधर भी 0, ये एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। ये तो पहला नंबर बन गया। अब देखिए उसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x + y = 0 लिखे और इसके बाद हम लोग ये पहला बिंदु को लिए थे, अब दूसरा बिंदु को लेंगे। दूसरा बिंदु में क्या है, इधर 0 है, इधर भी 0 है, तो हम लोग x = क्या लेंगे दोस्तों, 0 लेंगे और y = भी क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, तो y = 0। अब सबसे पहले देखिए x के जगह में हम लोग 0 बैठाएंगे, y के जगह में भी 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पर आ गया 0। तो इधर देख पा रहे, इधर पार्टी में भी 0 है और इधर भी 0 है, ये भी हम लोग का फिट बैठ गया, यानी कि इधर भी इक्वल हो गया हम लोग का और इधर भी इक्वल हो गया। अब तीसरा नंबर में इस तरह से देखिए, तीसरा नंबर में लिखिए x + y = 0। अब इसके बाद हम लोग जो बचा है यहाँ पर 1 और -1, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग का 1 होगा और y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, -1 होगा, तो -1 लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है x के जगह में 1 लिखेंगे और y के जगह में क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर 0। अब इसके बाद देखिए ध्यान से 1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस = 0 और 1 से 1 घटेंगे तो 0 और इधर भी 0 आ गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी कि ये जो समीकरण है ये हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, फिट बैठता है, ठीक है, यानी कि ये इसका आंसर होगा x + y = 0। तो लिखना कैसे, आंसर में लिख दीजिए इसको दोस्तों, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। फटाफट इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। x का वैल्यू पहले है यहाँ पर इतना बैठा है, फिर y का वैल्यू बैठा है, x का वैल्यू y का वैल्यू बैठा है, x का वैल्यू y का वैल्यू बैठा है। जो यहाँ पर बिंदु सब दिया हुआ है इसमें कभी x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, इस तरह से बैठा के क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हम लोग सबसे पहले रफ में जांच कर लेंगे, जांच करने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग जांच करेंगे y = x + 2 में एक बार x का वैल्यू बैठाएंगे, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। चलिए एक बार पुट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए y = x + 2, ठीक है। पहला हम लोग का बिंदु में क्या था, -1 और 3 था, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और x के जगह में हम लोग क्या बैठाना है, -1, y के जगह में 3 = -1 + 2। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो ये तो इसकी इक्वल नहीं है, तो पहला वाला समीकरण हम लोग का फेल हो गया। अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण y = x - 2, ठीक है, वही बैठाएंगे -1 और 3, ये x का वैल्यू या y का वैल्यू। अब x के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, -1, y के जगह में आप पहले 3 बैठाइए और x के जगह में -1 और यहाँ पर -2, यहाँ पर 3 आया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर -3। तो देख रहे हैं इधर 3 प्लस में है, इधर माइनस, ये 3 माइनस में है, तो ये क्या इसके इक्वल है, नहीं, इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी हम लोग का समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है, ये भी हम लोग का समीकरण जो है ये फेल हो गया। अब तीसरा समीकरण हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीसरा समीकरण है y = -x + 2 है, ठीक है। इसमें भी हम लोग इसका -1 और 3 का मान बैठाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए y का मान तो 3 है और x का मान -1 और यहाँ पर -1
उसके बाद +2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, +2 यहाँ पर 3 आया तो यहाँ भी 3 आ गया। तो हम लोग देख पा रहे समीकरण 3 नंबर जो है ये हम लोग का यहाँ पर फिट बैठ रहा है। जब हम लोग सॉल्व किए तो इधर भी 3 आया और इधर भी 3 आ गया दोस्तों, यानी कि ये इसकी क्या है बराबर है, यानी कि ये वाला समीकरण हम लोग का फिट बैठा है। अब यहाँ पर लिखिए हल में, लिखिए हल किस तरह से लिखना है पता है ना, पहले लिखिए जांच करने पर, जांच करने पर रेखा का समीकरण y इक्वल टू -x+2 है। अब सब में हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए जांच, क्या लिखेंगे जांच, जांच। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अलग बनाएंगे। पहले जांच में हम लोग किसको लेंगे, -1 और 3 को लेंगे। ये हम लोग का x है, ये हम लोग का y है। क्वेश्चन क्या हम लोग का y -x+2 यही है। ये हम लोग का x है, ये हम लोग का y है। डायरेक्ट बैठा देंगे। सबसे पहले देखिए x का वैल्यू कितना ले रहे हैं, x का वैल्यू -1 तथा y का वैल्यू कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। अब x की जगह में हम लोग -1 बैठाएंगे, y की जगह में 3 बैठाएंगे। तो फटाफट बैठाते हैं। y की जगह में हम लोग 3 बैठाएं, इक्वल टू यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -1 और यहाँ पर +2। इसके बाद ध्यान से देखिए 3 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा +2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, ये इक्वल हो गया। अब दूसरा देखिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर में हम लोग को लेना है 0 और 2, तो यहाँ पर लिखिए 0 और 2, ये हम लोग का x है और ये हम लोग का y है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 2। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे y इक्वल टू -x+2। y की जगह में हम लोग क्या बैठाना है बताइए 2 बैठाना है, तो 2 बैठाएं और x की जगह में हम लोग 0 बैठाएं, ठीक है, और यहाँ पर +2। अब इसके बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, देख पा रहे हैं इधर भी 2 आया इधर भी 2 आया, ये भी हम लोग का सही है, यानी कि इक्वल है दोनों, ठीक है। इक्वल होना चाहिए, चाहे यहाँ पर 0 हो या 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 3 आया चलिए इक्वल तो हुआ ना, यहाँ भी 2 आया इक्वल तो हुआ ना। इक्वल होना हम लोग का जरूरी है, ठीक है। ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी इक्वल होना जरूरी है। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में हम लोग को लेना है 2 और 0। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 2 और 0 और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 2 है तथा y का वैल्यू कितना है बताइए, y का वैल्यू 0 है। हम लोग का क्वेश्चन लिखिए y इक्वल टू -x+2। y की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे और x की जगह में हम लोग बैठाएंगे -2+2। अब इसके बाद इधर 0 और प्लस माइनस ये भी 0, तो देख रहे हैं इधर भी 0 आया और इधर भी 0, ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया किस तरह से बना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।